हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 2016 की साउथ कोरियन ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस ज़ॉम्बी वायरस का फैलने का असली वजह भी बताऊंगा, जो कि शायद इस फिल्म में क्लियरली नहीं बताया गया हो। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर दिखता है जिसके कार से एक हिरन की टक्कर हो जाती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस हिरन ने दम तोड़ दी हो, लेकिन कुछ ही पलों में वो हिरन बहुत ही अजीब तरीके से उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रही। अगले सीन में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी बड़े फार्म का एक फंड मैनेजर था। इस इंसान का नाम था सीकू और वो एक डिवोर्स पिता था जो कि अपनी छोटी बेटी सुएन का ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुएन का बर्थडे था और वो अपने पिता से जिद कर रही थी कि उसे अपने मम्मी से मिलना है, जो कि बुसान में रहती थी। फिर क्या था, दोनों बाप बेटी शियोल स्टेशन से केटीएक्स ट्रेन पकड़कर बुसान की तरफ रवाना होते हैं। इस ट्रेन में कई और यात्री भी थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग योंग, एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम, एक सीओओ योंग चुक, दो एल्डरली सिस्टर्स एन गिल और जॉन गिल और एक होमलेस इंसान भी था। तो जैसे ही ट्रेन चलने लगती है कि तभी एक लड़की उस ट्रेन में चुपके से दौड़ती हुई अंदर घुस जाती है, जिसके पैर में किसी के काटने का निशान था। और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो उस ट्रेन के अटेंडेंट को भी काट लेती है, जिससे वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। और इसके बाद ये इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से पूरी ट्रेन में फैल जाता है और कई लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करते पैसेंजर्स जैसे कि एक बेसबॉल प्लेयर योंगुक और एक लड़की जिन ही उस इन्फेक्टेड ट्रेन के डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे में आ जाते हैं, जहां पर अब तक ये इन्फेक्शंस नहीं पहुंची थी। ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में हम देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक पूरे देश में फैल गई है और ज़्यादातर लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। जब ये ट्रेन डेजोंग नाम के एक स्टेशन पर रुकती है तो ट्रेन के पैसेंजर्स शहर की ओर भागने लगता है और सभी देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक से भरी हुई है। फिर वो सभी वापस भागते हुए ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और वापस आने के भागदौड़ में लोग इस ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। ट्रेन का पायलट इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि बुसान ही उन चंद गिने चुने शहरों में से एक है जहां पर अब तक ये वायरस नहीं पहुंची थी। और इस भागा दौड़ी में सीकू, सैंगहुआ और योंगुक एक अलग कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं और सुएन, एनगिल और सुंगयोंग एक अलग कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। सीकू, सैंगहुआ और योंगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए वे सुएन, एनगिल और सुंगयोंग से मिलते हैं और ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के आगे वाले डिब्बों में जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान उन्हें कई ज़ॉम्बीज से बचकर निकलना पड़ता है। इस आगे वाले डब्बे में कई पैसेंजर्स सुरक्षित बैठे हुए थे। जब ये 6 लोग उस डब्बे पर किसी तरह पहुंच जाता है तो मतलबी सीओओ योंगचुक इन्हें अंदर नहीं आने देता है। उसका मानना था कि शायद ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हो और उसका बात मानकर सारे पैसेंजर्स इन 6 लोगों को अंदर आने से रोकता है। इस हाथापाई में सैंगहुआ और एनगिल अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देते हैं ताकि बाकी 4 लोगों को थोड़ा वक्त मिल सके, जिससे वो डोर खोलकर अंदर घुस सके। इसके बाद सीओओ योंगचुक इन 4 लोगों को एक साथ एक चैम्बर में आइसोलेट कर देते हैं ताकि बाय चांस अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो गए हो तो इनसे बाकी लोग बच सके। दूसरी तरफ जोंगिल इस बात से बहुत ही उदास थी क्योंकि उसकी बहन एनगिल अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो जानबूझकर उस डब्बे के डोर को खोल देती है ताकि वो अपनी ज़ॉम्बी बहन को ज्वाइन कर सके। फिर क्या था, सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के इस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं। जिंदा बचते हैं तो सिर्फ वो 4 लोग जिन्हें एक चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। इनके अलावा सीओओ योंगचुक और ट्रेन का अटेंडेंट भी एक डब्बे के बाथरूम में छुपे रहते हैं, जिसके कारण उनके जान भी बच जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण सारे बचे हुए लोग दूसरी ट्रेन की तलाश में लग जाते हैं। इस तलाश के दौरान सीकू, सुएन, सुंगयोंग और होमलेस इंसान योंगुक और जिनही से बिछड़ जाते हैं। आगे की सीन्स में हम देखते हैं कि वो मतलबी सीओओ योंगचुक उस ट्रेन के अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर अपनी जान बचाता है, जिससे उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है। और यही सीओओ ठीक कुछ ऐसा ही जिनही के साथ भी करता है, जिससे जिनही की भी मौत हो जाती है। जिनही के मौत के बाद योंगुक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और वो जिनही के साथ ही रहता है, जिसके थोड़ी देर बाद जिनही भी एक ज़ॉम्बी बनकर उसे काट लेती है। दूसरी तरफ ट्रेन का पायलट एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट करता है
लेकिन योंग शुक की जान बचाने के चक्कर में वो पायलट खुद ही उन जॉम्बिस का शिकार बन जाता है। यानी कि ये मतलब सीईओ योंग शुक ने जॉम्बिस से ज्यादा इंसान मरवा दिए। आगे हम देखते हैं कि वो होमलेस इंसान अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि सीकू, सुएन और सुंगयोंग उस ट्रेन में चढ़ सके जिसे उस ट्रेन के पायलट ने स्टार्ट किया था। अब हालांकि उस पायलट ने मतलबी सीईओ की जान बचाने की कोशिश किए थे, लेकिन फिर भी वो सीईओ को किसी जॉम्बी ने काट लिया था और वो भी ट्रेन के पायलट वाली केबिन में एक जॉम्बी में बदल रहा था। ऐसा होने के बाद वो तुरंत उन बचे हुए 3 लोगों पर हमला कर देता है। सीकू इस जॉम्बी से लड़ाई करता है, मगर उसे भी ये जॉम्बी काट लेता है। सीकू समझ गया था कि अब वो भी एक जॉम्बी में बदलने वाला है, इसीलिए वो जॉम्बी बनने के पहले ही सुएन और सुंगयोंग को पायलट वाली केबिन में बैठा देता है और जॉम्बी बनने से पहले वो अपनी बेटी से अंतिम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीकू भी धीरे धीरे जॉम्बी में तब्दील हो जाता है और वो इस ट्रेन से खुद ही कूद जाता है। मरते वक्त भी वो उन पलों को याद करता है जब वो पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया था। और इसके बाद ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और 2 सर्वाइवर सुएन और सुंगयोंग एक साथ वहां उतरते हैं। वो दोनों एक ट्रेन टनल से जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स तैनात थे। ये सोल्जर्स बॉर्डर्स को जॉम्बिस से डिफेंड करने के लिए वहां पर तैनात थे और इन सोल्जर्स को लगता है कि शायद ये दोनों भी कोई जॉम्बिस है। सोल्जर्स इन दोनों को शूट ही करने वाला है कि तभी उन्हें सुएन की गाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये दोनों जॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर है। सुएन रोते हुए वही गाना गा रही थी जो मूवी की शुरुआत से ही अपने पिता सीकू के लिए परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने पिता के बलिदान और याद में गा रही और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार ड्राइवर को कुछ लोग ये बोलकर रोकते हैं कि आगे कुछ लीकेज हुआ है, फिर भी वो आगे जाता है और एक हिरन को टक्कर मारता है। नेक्स्ट सीन में हम सुएन के पिता सीकू को देखते हैं जो कि कंपनी में अपने शेयर्स को बेच रहे होते हैं। एक्चुअली ये कंपनी एक खतरनाक वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और सीकू उस कंपनी के शेयर्स को छीन लेने के कारण इस कंपनी को काफी लॉस होता है। इस लॉस के कारण कंपनी वायरस सेफ्टी मेजर्स पर पैसा नहीं लगा पाता है, जिसके कारण वायरस की लीकेज स्टार्ट हो जाता है। और उस कार ड्राइवर वाली सीन में भी इसी लीकेज के बारे में बात की जा रही थी और उस वायरस लीकेज के कारण वो हिरन भी एक जॉम्बी में बदल गई थी। अगर देखा जाए तो इस पूरी जॉम्बी एपोकलिप्स की दोष हम सुएन के पिता सीकू पर डाल सकते हैं, क्योंकि उनके शेयर्स बेचने के कारण कंपनी लॉस में चली गई और वायरस की लीकेज हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मूवीज डिकोड हिंदी, और साथ ही में इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हाँ, अगर आपका कोई फेवरेट मूवी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।